आजकल डॉक्टर ने तो सी सेक्शन करने का धंधा ही बना रखा है। प्रेग्नेंट महिला क्या करती है कि पूरे 9 महीने बहुत सारे एफर्ट लगाती हैं कि उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो। लेकिन एंड टाइम पे क्या होता है कि डॉक्टर सी सेक्शन के चांसेस कैसे ना कैसे आपको बता देते हैं कि ये प्रॉब्लम हो रही है, ये प्रॉब्लम हो रही है, और आपका सी सेक्शन यानी कि ऑपरेशन से डिलीवरी कर देते हैं। एक तो उन्होंने मतलब एक टाइप का बिजनेस ही अपना बना रखा है, पैसा छापने का। तो आज इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टिप्स शेयर करने वाली हूँ, जिससे कि आप अपने सी सेक्शन यानी कि ऑपरेशन डिलीवरी के चांसेस को कम कर सकते हो। साथ ही साथ एक बोनस टिप्स भी आप सभी को दूंगी, जिससे कि इन डॉक्टरों के चक्कर में आप ना पड़ो और आपकी 100% नॉर्मल डिलीवरी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से आज का वीडियो। मैं हूँ रेशु, आप सभी के साथ। आप देख रहे हो रेशूज ब्लॉग यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, सभी माँ चाहती हैं कि उनका जो बच्चा है वो नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू पैदा हो। कोई नहीं चाहता उनको इतना बड़ा चीरा लगे पेट में, इतनी सारी प्रॉब्लम हो, 3-4 महीने तक की केयर होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम बढ़ जाती हैं सी सेक्शन में। अब इन डॉक्टरों से कैसे बचा जाए, पहले तो यही जान लेते हैं। फिर जानते हैं कि कैसे आप अपने सी सेक्शन के चांसेस को कम कर सकते हो। ऐसी कौन सी चीजें कर सकते हो जिससे कि आपकी सी सेक्शन डिलीवरी ना हो, आराम से नॉर्मल डिलीवरी हो। तो पहली चीज तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आपको एक ऐसे डॉक्टर से पूरे 9 महीने तक ट्रीटमेंट लेना चाहिए जिससे ज्यादा नॉर्मल डिलीवरी हुई हो, जो मतलब ज्यादा नॉर्मल डिलीवरी को प्रेफर करता हो। जैसे कि आपके कोई फ्रेंड है जिनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, तो उन्होंने किस डॉक्टर को दिखाया, इस तरीके से आप एक बेस्ट डॉक्टर अपने लिए चुन सकते हो, है ना। तो ऐसे ही डॉक्टर के आप टच में रहें पूरे 9 महीने, जिसने नॉर्मल डिलीवरी ज्यादा की हो, जिसके हाथों से ज्यादा नॉर्मल डिलीवरी हुई हो। चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई अच्छी डॉक्टर मिल जाती है तो अच्छा है, प्राइवेट में मिल जाती है तो अच्छा है। तो ये मेरी एक बेस्ट सलाह है आप सभी को सी सेक्शन डिलीवरी से बचने के लिए। अब जानते हैं कि आप अपने सी सेक्शन डिलीवरी के चांसेस को कम कैसे कर सकते। तो सबसे पहली चीज तो है आपको अपने अंदर का डर खत्म करना है। कई महिलाएं क्या होती है, नॉर्मल डिलीवरी के नाम से ही डर जाती हैं कि नॉर्मल डिलीवरी, ओ माय गॉड, कैसे होगा, कैसे मैं नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू बच्चे को जन्म दे पाऊंगी, कैसे भी मैं वो दर्द सह पाऊंगी। तो इस वजह से महिलाएं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाती है। पहले से ही वो इतना स्ट्रेस ले लेती हैं कि उनको हाई बीपी की दिक्कत हो जाती है, कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाते हैं, बच्चे की धड़कन गिरने लग जाती है, जिससे कि फिर तो सी सेक्शन समझो हो गई ना। तो सबसे पहले आपको अपने आप को चेंज करना है। अपने आप को यही चेंज करना है आपको कि आपको अपने अंदर का डर खत्म करना है। नॉर्मल डिलीवरी होगी, सबकी होती है, सब वो दर्द सहते हैं, कोई किसी का कुछ नहीं बिगड़ता है ना। तो थोड़े टाइम का दर्द होता है, फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। आप हैप्पी, आपका बेबी हैप्पी, आप सेफ, आपका बेबी सेफ। ठीक है ना। तो वो डर खत्म कर दीजिए और अपने आप को स्ट्रांग बनाइए कि मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अच्छे से कर लूंगी, मैं बहुत ज्यादा मजबूत हूँ। इस तरीके से आपको एक पॉजिटिव थिंकिंग अपने माइंड में रखनी है कि हाँ मैं कर सकती हूँ, सबने किया है तो मैं भी कर सकती हूँ। तो इस तरीके से अगर आप सोचोगे ना, तो आपके अंदर का जो डर है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन लेके रखो, नॉर्मल डिलीवरी का क्या प्रोसेस होता है, कैसे आपको कॉपरेट करना होता है, उसके लिए ऑलरेडी चैनल पर बहुत सारे वीडियो हैं हमारे, तो आप उनको देखिए। आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा और आपके अंदर का डर खत्म होगा। मैं ऐसा करूंगी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक दे दूंगी जो आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए काफी मोटिवेट करेगा। नेक्स्ट टिप्स है, जैसे कि डॉक्टर आपको जितनी भी टेस्ट अल्ट्रासाउंड कराने के लिए बोल रहे हैं, तो वो आप अपने तरीके से क्लियर रहिए, यानी कि सारे टेस्ट अल्ट्रासाउंड वगैरह करा के रखिए, अपनी सारी रिपोर्ट्स क्लियर रखिए। रिपोर्ट्स को इकट्ठा करके अपनी एक फाइल बना लीजिए, जिससे कि जब आपको पेन आता है, आप हॉस्पिटल जाते हो, तो वो फाइल आपके हॉस्पिटल बैग में होनी चाहिए, जो आप साथ ले जाओ। तो सारा रिपोर्ट्स अपना डॉक्टर को दिखाओ, तो डॉक्टर देख के और सारे डिसीजन तुरंत के तुरंत ले लेते हैं। तो इसलिए अपनी सारी रिपोर्ट्स, रेगुलर चेकअप जो आप करा रहे हो, रेगुलर मेडिसिन जो ले रहे हो, वो सब कुछ सेफ रखो अपनी डिटेल। और रेगुलर जो डॉक्टर ने चेकअप कराने के लिए बोला है वो कराओ, रेगुलर मेडिसिन लो, टेस्ट अल्ट्रासाउंड सब कुछ होके करो। ठीक है ना। तो इससे बच्चे की टाइम टू टाइम हेल्थ का पता लगता रहता है। और लास्ट मंथ का जो अल्ट्रासाउंड है 9वें महीने का, वो जरूर कराओ। उससे नॉर्मल डिलीवरी होगी या सी सेक्शन होगी उसका पता चल जाता है। नेक्स्ट आता है रेगुलर वॉकिंग। अगर आप सच में सी सेक्शन के चांसेस को कम करना चाहते हो, नॉर्मल डिलीवरी को चाहते हो, तो आपको रेगुलर वॉकिंग जरूर करना चाहिए, अगर प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो। ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं बताई है डॉक्टर ने, तो आप डेली 30-30 मिनट सुबह शाम वॉक करो। बीच बीच में थक जाते हो, रेस्ट करो, फिर स्टार्ट कर दो। छोटे छोटे कदमों से, कंफर्टेबल स्लीपर पहनकर, कंफर्टेबल कपड़े पहनकर आपको वॉक करनी चाहिए। वॉक करते टाइम कोई ना कोई आपके साथ जरूर होना चाहिए।
तो अभी तक अगर वॉक स्टार्ट नहीं की है तो जल्दी से कर दो। नेक्स्ट आता है एक्सरसाइजेस। अब एक्सरसाइजेस में आता है पेल्विक एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, स्क्वाटिंग वगैरह। ये आपको 9वें महीने में जरूर करना चाहिए। अगर आप ये एक्सरसाइजेस करना शुरू कर देते हो तो पेल्विक एक्सरसाइजेस से क्या होगा कि पेल्विक मसल्स जो है यानी कि नीचे हिस्से के जो मसल्स है जहां से बेबी बाहर आता है, तो वो मसल्स आपके फ्लेक्सिबल होंगे यानी कि फैलेंगे। तो पेल्विक एक्सरसाइज काफी सारी है, जैसे कि बटरफ्लाई एक्सरसाइज है, स्क्वाटिंग है, ये आप करते रहिए। डक वॉक है, बहुत सारी एक्सरसाइज है। तो डॉक्टर की एडवाइस से आप अपने ये एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए 9वें महीने में। नेक्स्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी आप करिए, जैसे कि लंबी सांस लीजिए, सांस को रोक कर रखिए, मुंह से छोड़िए। मेडिटेशन टाइप का आप कर सकते हो, अनुलोम विलोम कर सकते हो। तो इससे आपको नॉर्मल डिलीवरी में काफी हेल्प मिलेगी। लास्ट बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट अगर आप प्रॉपर पूरे 9 महीने तक रखते हो तो आपकी बॉडी को अच्छे तरीके से ताकत मिलती है, शरीर में बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है आपको। अगर आप फास्ट फूड यानी कि आप जो जंक फूड वगैरह है वो ज्यादा लेते हो, प्रेगनेंसी में अनहेल्दी चीजें ज्यादा लेते हो, ऑयली जंक फूड, बाहर की चीजें ज्यादा खाते हो, तो इससे आपके शरीर में केवल मोटापा बढ़ेगा, एनर्जी नहीं मिलेगी और नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कत आएगी अगर मोटापा बढ़ गया तो बस इन सारी चीजों को फॉलो कीजिए। 7 से 8 गिलास पानी जरूर पीते रहिए जिससे कि पानी की कमी बिल्कुल ना हो। और जूसेस, नारियल पानी वगैरह भी लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो एक नारियल पानी, 1 गिलास जूस लेते रहिए। तो इस तरीके से फॉलो करोगे आप तो आपके जो सी सेक्शन के चांसेस हैं वो कम होंगे, यानी कि ऑपरेशन से डिलीवरी नहीं होगी, नॉर्मल डिलीवरी ही आपकी होगी। तो इसी आशा के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से। आई होप सब अपना ख्याल रखेंगे, हेल्दी रहिए, पॉजिटिव रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।